छोटी दीपावली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, दीपावली के एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इस दिन को विशेषकर स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए लोग घर की साफ सफाई और सजावट करते हैं। छोटी दीपावली की पूजा विधि 1. घर की साफ सफाई करने के बाद दीप जलाएं। 2. एक चौकी पर लक्ष्मी माता और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। 3. फल, मिठाई, फूल और धूप दीप के साथ पूजा करें। 4. माता लक्ष्मी और भगवान गणेश से सुख समृद्धि और शांति की कामना करें। 5. अंत में घर के सभी कमरों में दीप जलाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। ये दिन भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध की याद में भी मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। आइए इनमें से 2 प्रमुख कथाओं के बारे में जानते हैं। 1. नरकासुर वध की कथा। इस दिन के साथ जुड़ी सबसे प्रमुख कथा भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के वध की है। नरकासुर, जो कि एक असुर राजा था, अपनी शक्ति और अहंकार के कारण सभी लोगों में आतंक मचाने लगा था। उसने देवताओं और साधु संतों को कष्ट दिया और कई कन्याओं को बंदी बना लिया। इस अत्याचार से सभी देवता और पृथ्वीवासियों ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया और उन सभी कन्याओं को मुक्त करवाया। माना जाता है कि नरकासुर का वध इसी दिन हुआ था और इसी उपलक्ष्य में इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। 2. माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व। छोटी दीपावली को लक्ष्मी माता और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से कई रत्न और अमृत निकला। इसी दौरान धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। माना जाता है कि माता लक्ष्मी इस दिन अपने भक्तों के घरों में निवास करती है। इस दिन विशेष रूप से घरों की साफ सफाई की जाती है और दीप जलाए जाते हैं ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके और घर में सुख समृद्धि आए। साथ ही भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है, क्योंकि वह बाधाओं को दूर करने वाले और शुभ कार्यों के देवता माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता। इस दिन को मनाने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पूजा के बाद घर में दीप जलाए जाते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता का नाश होता है। छोटी दीपावली के पीछे की पूरी कहानी को समझने के लिए हम 2 कथाओं को विस्तार से देख सकते हैं, नरकासुर वध की कथा और समुद्र मंथन में लक्ष्मी माता के प्राकट्य की कथा। ये दोनों ही धार्मिक कथाएं दीपावली के इस दिन की महत्ता को और गहराई से समझाती है। 1. नरकासुर वध की पूरी कथा। नरकासुर, जो एक शक्तिशाली और दुष्ट असुर था, हिरण्यकश्यप और पृथ्वी देवी का पुत्र था। उसे वरदान मिला था कि वह केवल उसकी मां पृथ्वी देवी द्वारा मारा जा सकता है। इस वरदान के कारण नरकासुर का अहंकार बढ़ गया और उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने कई ऋषि मुनियों और देवताओं को अपमानित किया और महिलाओं का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया। नरकासुर का आतंक इतना बढ़ गया था कि स्वर्ग के देवता भी उससे डरने लगे थे। सभी देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने ये युद्ध करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें पता था कि नरकासुर का वध करने के लिए उन्हें उसकी मां पृथ्वी देवी का आशीर्वाद चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध में उतरे। युद्ध के दौरान नरकासुर ने श्री कृष्ण पर कई आक्रमण किए, लेकिन श्री कृष्ण ने वीरता से उन सभी हमलों का सामना किया। जब नरकासुर श्री कृष्ण पर हावी होने लगा, तब सत्यभामा ने एक दिव्य अस्त्र का उपयोग कर नरकासुर का वध कर दिया। सत्यभामा के हाथों नरकासुर का वध हुआ, क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी देवी का अवतार मानी जाती है। नरकासुर के अंत के बाद श्री कृष्ण और सत्यभामा ने सभी बंदी कन्याओं को मुक्त करवाया और उन्हें उनके घर भेजा। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और देवताओं तथा पृथ्वीवासियों को नरकासुर के आतंक से मुक्ति मिली। ये घटना नरक चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। 2. समुद्र मंथन और लक्ष्मी माता का प्राकट्य। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। यह मंथन तभी संभव था जब दोनों पक्ष मिलकर कार्य करते। मंथन से पहले भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया, जिससे मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब न जाए और मंथन सफल हो सके। मंथन के दौरान समुद्र से कई रत्न और वस्त्र निकले। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा,
विष भी निकला जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया, जिससे उन्हें नीलकंठ कहा गया। इसके बाद कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष, चंद्रमा, ऐरावत हाथी और अन्य दिव्य वस्तुएं निकली। इसी दौरान समुद्र से एक अत्यंत सुंदर देवी प्रकट हुई, जिनका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी जी समृद्धि, धन और वैभव की देवी मानी जाती है। उनका प्राकट्य होते ही चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया और देवताओं ने उनका स्वागत किया। लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को अपना वरमाला पहनाई और उनके साथ रहने का वचन दिया। इसलिए लक्ष्मी माता का जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। छोटी दीपावली पर लक्ष्मी माता की विशेष पूजा की जाती है ताकि वे अपने भक्तों के घरों में निवास करें और उन्हें धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद दें। धार्मिक महत्व और पूजा का महत्व। इन दोनों कथाओं के अनुसार छोटी दीपावली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान गणेश को ज्ञान, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने वाले देवता माना जाता है और लक्ष्मी माता को धन और। छोटी दीपावली की पौराणिक कथा के बाद की घटनाएं भी विशेष महत्व रखती हैं। नरकासुर का वध और लक्ष्मी माता का प्राकट्य होने के बाद देवताओं और पृथ्वी पर मौजूद लोगों ने बुराई के अंत और नई शुरुआत का उत्सव मनाया। इसके बाद की कुछ घटनाएं और उनके महत्व इस प्रकार है। 1. दीप जलाने की परंपरा। जब नरकासुर का अंत हुआ और बंधक बनी स्त्रियां मुक्त हुई तो सभी के घरों में दिए जलाए गए। दिए जलाना प्रतीक था अंधकार का नाश और ज्ञान और प्रेम के प्रकाश का स्वागत। माना जाता है कि इस दिन को मनाने के लिए श्री कृष्ण ने भी गोपियों और गोकुल वासियों के साथ दीप जलाए। इसलिए छोटी दीपावली के दिन घर आंगन में दियों को जलाना विशेष माना गया है ताकि घर में नकारात्मकता का नाश हो और सकारात्मकता का प्रवेश हो। 2. माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा। नरक चतुर्दशी के दिन घर की साफ सफाई और सजावट की जाती है और शाम को दीप जलाए जाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है ताकि घर में सुख, समृद्धि और शांति आए। लक्ष्मी माता को धन और वैभव की देवी माना जाता है, इसलिए उनका आशीर्वाद हर घर में संपन्नता लाने वाला होता है। गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है ताकि वे सभी बाधाओं को दूर करें और अच्छे कार्यों का शुभारंभ हो सके। 3. अगले दिन प्रमुख दीपावली उत्सव। छोटी दीपावली के अगले दिन बड़ी दीपावली मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम के 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटने का जश्न मनाया जाता है। अयोध्या वासियों ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के स्वागत में दिए जलाए थे और घरों को सजाया था। इसलिए मुख्य दीपावली के दिन भी दियों को जलाने की परंपरा है। 4. भाई दूज की कथा और महत्व। दीपावली के बाद भाई दूज का पर्व आता है, जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर आए थे और उन्होंने बहन से वरदान मांगा कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा उसे यमलोक का भय नहीं होगा। इसी कारण भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। इन सभी घटनाओं के माध्यम से दीपावली का पूरा उत्सव अच्छाई पर बुराई की जीत, ज्ञान और प्रेम के प्रसार और रिश्तों में प्रेम को समर्पित होता है। बड़ी दीपावली और भाई दूज के बाद पौराणिक कथाओं के अनुसार कई और घटनाएं हुई, जिनका भारतीय संस्कृति और त्योहारों में विशेष स्थान है। दीपावली उत्सव के बाद की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है। 1. गोवर्धन पूजा, अन्नकूट उत्सव। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इस दिन से जुड़ी कथा भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत से है। कथा के अनुसार ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उन्हें अच्छी वर्षा और उपज प्राप्त हो। लेकिन एक बार श्री कृष्ण ने उनसे गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा, क्योंकि गोवर्धन पर्वत उन्हें भोजन, जल और संरक्षण प्रदान करता था। इंद्रदेव को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने गोकुल में भारी वर्षा शुरू कर दी। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी को उसके नीचे आश्रय दिया। इस प्रकार इंद्रदेव का अभिमान समाप्त हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से हर वर्ष गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है और इसे अन्नकूट उत्सव भी कहते हैं, जिसमें भगवान को विभिन्न प्रकार के भोजन का भोग लगाया जाता है। 2. भाई दूज, भ्रात द्वितीया। गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज या भ्रात द्वितीया मनाई जाती है, जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने उनके घर गए थे। यमुना जी ने उनका स्वागत किया, उनके माथे पर तिलक किया और स्वादिष्ट भोजन कराया। यमराज ने प्रसन्न होकर बहन से वरदान मांगा कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करेगा और तिलक करवाएगा, उसे यमलोक का भय नहीं रहेगा। तब से भाई दूज का पर्व मनाने की परंपरा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। 3. नए व्यापार वर्ष का आरंभ। दीपावली के अगले दिन व्यापारियों और दुकानदारों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। इसे वर्ष प्रतिपदा कहा जाता है।
जो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का दिन होता है। इस दिन व्यापारी अपने पुराने खातों को बंद करते हैं और नए खाता बही लेजर की पूजा करते हैं। इसे चौपड़ा पूजन भी कहते हैं। व्यापारी इस दिन से अपने व्यवसाय में नई शुरुआत करते हैं और लक्ष्मी माता से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। 4. विवाह और शुभ कार्यों की शुरुआत दीपावली के बाद से शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का समय आरंभ हो जाता है। इसे विवाह पंचमी का मुहूर्त कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान राम और सीता का विवाह भी इसी समय में हुआ था, इसलिए दीपावली के बाद से विवाह के उत्सवों का विशेष महत्व है। इन सभी घटनाओं और त्योहारों का उद्देश्य यह है कि समाज में प्रेम, एकता और समृद्धि का संचार हो। दीपावली का ये पूरा उत्सव अच्छाई की जीत, नए आरंभ, भाईचारे और रिश्तों में प्रेम का प्रतीक है। माता लक्ष्मी की कहानी और दीपावली पर उनके पूजन का महत्व भारतीय पौराणिक कथाओं और परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माता लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है। उनकी पूजा दीपावली के अवसर पर विशेष रूप से की जाती है और इस दिन भगवान गणेश की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। माता लक्ष्मी की कहानी 1. समुद्र मंथन और माता लक्ष्मी का प्राकट्य। माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला दी थी, लेकिन इंद्र ने उस माला का अनादर करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि देवता अपनी शक्ति, वैभव और स्वर्ण का सब कुछ खो देंगे। इसके परिणाम स्वरूप असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और देवता कमजोर हो गए। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का परामर्श दिया ताकि अमृत और अन्य दिव्य वस्त्र प्राप्त किए जा सके, जो देवताओं की शक्ति को पुनः स्थापित कर सके। समुद्र मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं निकली, जैसे कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष और चंद्रमा। इसी मंथन से माता लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी जी के प्रकट होते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपना वरमाला पहनाया और उन्हें अपना जीवन साथी चुना। तभी से लक्ष्मी जी और विष्णु जी का साथ बना और वे भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम में निवास करती है। 2. लक्ष्मी माता का प्रतीकात्मक महत्व। माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और वैभव की देवी माना जाता है। उनके 4 हाथ हैं, जो 4 गुणों का प्रतीक है: धर्म, धार्मिकता, अर्थ, धन, काम, इच्छा, मोक्ष, मुक्ति। उनके हाथों से सोने के सिक्के गिरते रहते हैं, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। उनके साथ हाथी भी होते हैं, जो रॉयल्टी और वैभव का संकेत देते हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। दीपावली पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का महत्व। दीपावली पर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन वो धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। साथ ही भगवान गणेश को भी पूजन में शामिल किया जाता है क्योंकि वे विघ्नहर्ता और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। माता लक्ष्मी और गणेश जी की संयुक्त पूजा से परिवार में सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा विधि 1. सफाई और सजावट। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें और मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाएं। ऐसा माना जाता है कि साफ सुथरे घर में माता लक्ष्मी निवास करती है। 2. मूर्ति स्थापना। एक साफ चौकी पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा रखें। माता लक्ष्मी के बाईं ओर गणेश जी को रखें। 3. कलश स्थापना। कलश में जल, सुपारी, चावल और एक पान का पत्ता रखें। इस पर नारियल रखें और इसे लाल कपड़े से बांध दें। ये कलश समृद्धि का प्रतीक है। 4. पूजन सामग्री। लक्ष्मी जी की पूजा में जल, फूल, दीपक, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, चावल, मिठाई, पान और सुपारी का उपयोग करें। 5. पूजन मंत्र। पहले भगवान गणेश का पूजन करें और उन्हें फूल, चावल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और उन्हें फूल, हल्दी, कुमकुम और मिठाई चढ़ाएं। 6. धन और खाता बही की पूजा। व्यापारी लोग अपने धन और खाता बही की पूजा भी करते हैं। इसे चौपड़ा पूजन कहते हैं और इसे अगले व्यापार वर्ष के शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। 7. आरती। पूजा समाप्त होने के बाद लक्ष्मी माता और गणेश जी की आरती करें। परिवार के सभी सदस्य आरती में शामिल होते हैं और दीप जलाते हैं। 8. दीप जलाना। घर के सभी हिस्सों में दीप जलाएं। मुख्य द्वार पर दीपक लगाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसे अलक्ष्मी का नाश करने के प्रतीक के रूप में माना जाता है। पौराणिक मान्यता माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करता है,
उसके घर में धन धान्य, वैभव और खुशहाली आती है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए मन, वचन और कर्म से स्वच्छता और पवित्रता का पालन करना आवश्यक माना गया है। इस प्रकार दीपावली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के साथ अंधकार का नाश और ज्ञान, प्रेम और समृद्धि का स्वागत किया जाता है।